चलिए, तो लास्ट हो गया था उतना दूर। अब हम लोग नया चीज सबसेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसेट को पहले जो है हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी एक सेट हम लोग देखे थे ना, सेट के बारे में। सेट में हम लोग क्या देखे थे? सेट किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका? डिस्टिंग्विशिबल ऑब्जेक्ट्स का। उसी को हम लोग सेट बोले थे। तो मान लीजिए क्या कि एक सेट बनाते हैं हम लोग। ये क्या है? कोई सेट हम लोग कंसीडर करते हैं और इसके अंदर जो है कुछ कुछ एलिमेंट्स रखे हैं हम लोग। एलिमेंट्स के तौर पे मान लीजिए कि आप नंबर्स लिखते हैं। मान लीजिए 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह का। और भी हम लोग कुछ भी नंबर इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए कि 1 से लेके 11 तक कोई नंबर लिए हैं और उससे हम लोग क्या बनाए हैं? एक सेट बनाए हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसेट किसको बोलते हैं? कि सेट में से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के जब हम दूसरा सेट बनाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट। मान लीजिए क्या कि हम ये 5 6 7 लेकर के एक दूसरा सेट बना देते हैं, ठीक है। क्या बना दे रहे हैं? एक दूसरा सेट बना दे रहे हैं 5 6 और 7 लेके। तो ये क्या होगा? इस सेट का, इस पूरे सेट का ये वाला क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। मतलब क्या है कहने का? कि अगर कोई सेट है, उसके अंदर से जब हम लोग कुछ एलिमेंट को पिक करके एक छोटा सा सेट बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। किसका? उस बड़े वाले सेट का, ठीक है। और इस बड़े वाले सेट को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है। इस बड़े वाले सेट को आप क्या बोलिएगा? सुपर सेट। अगर इस तरह से, अब मान लीजिए क्या कि कुछ एलिमेंट ये ले लिए 9 10 11। अब ये 9 10 11 से भी एक छोटा सा सेट बन सकता है? नहीं बन सकता है। सेट तो सेट होगा ना, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आप 9 10 11 आपको लेने के लिए बोला जाए तो क्या सब कोई 10 11 12 लीजिएगा? 9 10 11 ही ना लीजिएगा। तो ये सेट है। और ये सेट बना किससे? इस बड़े वाले सेट के छोटे कुछ एलिमेंट्स को लेके। तो इसका मतलब क्या है? कि ये जो है किसका है? सबसेट है। किसका? इस बड़े वाले सेट का। बात आ रहा है समझ में? ये सबसेट क्या है? तो कुछ एक बड़ा सेट है, उसमें से हम लोग कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक दूसरा सेट बना दिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। किसका? उस बड़े वाले सेट का, ठीक। ऊपर से नहीं ना गया? चलिए, और इसमें कुछ किया जाए। तो मान लीजिए क्या कि हम कोई सेट लिखते हैं एक्स सच डैट, इस तरह से है कि x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 6। बताइए कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर में कि रोस्टर में? सेट बिल्डर फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज लिखे, एलिमेंट को नहीं लिखे। अगर एलिमेंट को लिखते तो ये कौन सा फॉर्म हो जाता? रोस्टर फॉर्म। तो इसी का अगर रोस्टर फॉर्म लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं आप रोस्टर फॉर्म इसका? देखिए, जो यहाँ पे x है एलिमेंट, वो 2 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो 2 से बड़ा एलिमेंट लेना है। तो 2 से बड़ा एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा? 3, फिर 4, फिर 5। 6 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू तो नहीं है, 6 से लेस लेना है। तो 3 4 और 5 का कोई क्या बना? एक सेट बना। अब इस सेट का हमको सबसेट बनाना है। तो मान लीजिए क्या कि एगो हम लेते हैं कोई सेट बी, इसमें से कोई भी 2 गो एलिमेंट या फिर एक गो एलिमेंट चुन के सेट बनाते हैं। मान लीजिए कि 3 ले लिए, ठीक है। और आपको पता है कि अगर कोई एक एलिमेंट होता है सेट में तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? कि ये जो बी है ये आपका क्या है? सिंगलटन सेट है। और यहाँ पे जो एलिमेंट है 3, क्या ये 3 इसके अंदर है? इसका मतलब इस वाले सेट से हम इस 3 को निकाल करके एक नया सेट बनाए हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या कहिएगा? कि तो बी हो गया क्या? सबसेट हो गया। किसका? ए का। नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप ए से ही एलिमेंट लिए हैं और उससे क्या बनाए हैं? एक दूसरा सेट बनाए हैं, ठीक। जब दूसरा सेट बन जाए तो उसी दूसरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। किसका? उस बड़े वाले सेट का। कोई दिक्कत? तो आइए तब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसेट क्या है?
ठीक है। तो सबसेट क्या है, तो सबसेट क्या, मान लीजिए क्या कोई दो सेट है ए और बी, और इस तरह से है कि जो ए का एलिमेंट्स है वो किस में है, बी में है, तब हम लोग ए को क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, किसका, बी का, है ना। तो मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी का कोई कंडीशन है नहीं, एम्प्टी भी हो सकता है, टू सेट्स ए और बी दो सेट है, ठीक है। देन ए इज सेड टू बी, तब हम लोग ए को कहेंगे क्या, ए इज सेड टू बी सबसेट किसका, ऑफ बी, क्या कहिएगा, ए और बी दो सेट है, ठीक। तब ए को हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट बोलेंगे, किसका, बी का, कब, इफ each element of A is the एलिमेंट लिख सकते हैं या तो मेंबर लिख सकते हैं, मेंबर ऑफ बी, ठीक है। तो क्या है, इसको जरा सा समझते हैं, कुछ होगा नहीं ना, नहीं नहीं, ठीक है, कलर चेंज कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी दो सेट्स है, तब हम लोग ए को क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, ए को क्या कहेंगे, सबसेट, कब, इफ ईच एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट किसका, ए का, ए का हर एक एलिमेंट किस में हो, बी में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए को सबसेट कहेंगे, किसका, बी का, ठीक है। समझ में आया, ऊपर से क्या आ रहा है ना। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि ए इज सबसेट टू, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि एक लकीर खींचिए, ऊपर में क्या बना दीजिए, सी, ठीक है। तो यही क्या बता देगा आपको, सबसेट। इसको एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, अभी तो डेफिनेशन है, एग्जाम्पल और देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ए और बी क्या है, दो सेट है, तब ए को आप सबसेट कहिएगा, किसका, बी का, जब ए का हर एक एलिमेंट किस में हो, बी में हो, ठीक। तो ए यहाँ पे एक नोटेशन यूज किया जाता है ये वाला, और इसका मतलब क्या होता है कि ए इज सबसेट टू बी। इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना है, मीन्स ए इज सबसेट टू, ठीक है, ए इज सबसेट टू बी। अब और देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए क्या कि कोई सेट है ए, और ये सेट कैसा है, एक इसके अंदर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और बी कोई दूसरा सेट है, वो कैसा है, 2 4 6 8, ठीक है। समझ दिख रहा है। अब इसमें देखिए आप कौन सा बड़ा है, ये है कि ये है, बड़ा ये है। तो अब देखिए क्या जो बी है, बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर है क्या, ठीक है, बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर है। बी में क्या है आपका, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
क्या 2 4 6 8 ए में भी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि बी छोटा सेट है, उसको हम किसका एलिमेंट लेके बनाए थे, ए का एलिमेंट लेके। इसका मतलब बी जो है क्या है, सबसेट है किसका, ए का। तो हियर लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ बी, वही चीज लिखा हुआ है वहां पे, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द मेंबर ऑफ ए, इज द एलिमेंट और member of A, thus B is subset to, ठीक है। क्यों है, क्योंकि B का सारा एलिमेंट किसमें है, A में। तो B क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, A का। ठीक, किसका ऊपर से जा रहा है, जा रहा है तो पूछ लीजिए, और भी बताया जा सकता है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आगे तो चलते रहेगा। ठीक है क्या जी, ठीक है, आप लोग का आ रहा है ना समझ में। और एग्जांपल दे, मान लीजिए ए हम लोग कोई सेट बनाते हैं किसका, ए नहीं बनाते हैं, आई से हम क्या बताए थे, इंटीजर। ठीक है, या फिर आप जेड से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, किससे लिख सकते हैं, जेड से। अगर हम इंटीजर के बारे में बात करते हैं तो इंटीजर में क्या क्या आएगा आपका, जरा सा सोचिए तो। जब आप इंटीजर पढ़े होंगे तो क्या क्या पढ़े थे, 0 आता था, +-1 आता था, +-2 आता था, +-3 आता था, +-4 आता था, +-5 आता था, और इसी तरह से ही चलते रहेगा। ठीक है, अब एक सेट हम लोग मानते हैं, कोई सेट मान लेते हैं, क्या मान ले, n, जो कि क्या है आपका नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से आगे चलते रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो n के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट किस में है, b में भी है, मतलब i में भी है कि नहीं। n का सारा एलिमेंट किस में है आपका, i में है। इसका मतलब क्या है कि जो n है ये क्या है, सबसेट है किसका, i का, i या फिर z जो लिखिए। और एग्जांपल दे, ये क्लियर हो गया, एक और। मान लीजिए n जो है नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट में क्या क्या आएगा, n का 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, p जो है कोई सेट है किसका, प्राइम नंबर्स का। ठीक है, p जो है क्या है, सेट है किसका, प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर 23, फिर 29, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। 27 कहां से आ गया, लिख दिए क्या, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखता है कि n तो बड़ा वाला सेट है, उसके अंदर हर एक एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेगा। और जो प्राइम नंबर है इसमें कुछ ना कुछ छूटा हुआ है कि नहीं, दिखता है ना छूटा हुआ। तो
छूटा हुआ रहे नहीं रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस आपको देखना क्या है कि क्या इस वाले का सारा एलिमेंट इसमें है। ठीक है ना। तो P क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, N का। क्या, अब ये भी तो था कि आप डायरेक्टली इसी को चेक किए, N का ही नहीं चेक किए, तो चेक कीजिए N का सारा एलिमेंट P में है क्या, N का सारा एलिमेंट P में है, कहाँ है, N में 1 है, इसमें 1 है नहीं है, तो इसका मतलब N जो है P का सबसेट कभी बन ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन P का सारा एलिमेंट किस में है, N में है, इसका मतलब आपका क्या है कि जो P है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, N। आया समझ में। तो ये है सबसेट, तुमको आ रहा है समझ में। अब अगला है आपका सुपर सेट। ठीक है, अगला है आपका सुपर सेट। जैसे हम लोग देखे थे ना ए सबसेट टू बी, तो बी जो बड़का सेट था वही बड़का सेट आपका क्या है, सुपर सेट है। ठीक है, तो जो बड़का सेट है वही आपका क्या है, सुपर सेट। मान लीजिए कि ये एक बड़का सेट है, इसके अंदर एक छोटा सा सेट है, ये ए ये बी, तो ए का मतलब ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर, बी के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है यहाँ पे सबसेट है किसका, बी का। अब बी है बड़का सेट, तो यही जो बी बड़का है, बड़का मतलब सुपर, सुपर मतलब बड़का, यही याद रखना, ह्यूज सुपर वही मैक्सिमम। तो सुपर यानी कि बड़का, बड़का सेट कौन है, बी। ठीक है, तो यही जो बड़का सेट है यही आपका क्या हो जाता है, सुपर सेट हो जाता है। ठीक है, यही जो बड़का सेट है यही आपका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा किसका, छोटका वाला सेट का। समझे, इसी को लिख लेंगे हम लोग। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अच्छा, सबसेट में और नोट पॉइंट भी लिखवाना है हमको, तो सुपर सेट लिखवा के लिखा देता है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, इस तरह से है कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट कि ए इज सबसेट टू बी, कि ए जो है सबसेट है किसका, बी का। देन तब ये जो बी है वही ना बड़का सेट है, इसी बड़का सेट को आप क्या बोलिएगा, सुपर सेट। देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो यही बी को आप क्या बोलिएगा, सुपर सेट। सुपर सेट मतलब बड़का सेट, यही याद रखना है, सुपर सेट मतलब बड़का सेट, जो बड़का सेट है वही आपका क्या है, सुपर सेट। समझ में आया, कोई दुविधा। इसी चीज को यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, ये जो हम लोग देखे यहाँ पे P जो है सबसेट है N के। ठीक है, तो यहाँ पे बड़का सेट कौन है, N, तो यही N जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें N इज सबसेट टू Z, यहाँ पे बड़का सेट कौन है, Z, तो यही बड़का सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। समझ में आया, तो जो बड़का सेट है वही आपका क्या है, सुपर सेट। अब उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट, फाई के बारे में हम लोग जानते हैं ना, फाई क्या होता था, एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता था। ठीक है, तो फाई को हम लोग यूनिवर्सल सबसेट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सबसेट कहने का मतलब क्या, कि कोई भी सेट रहेगा ना तो उसका जब सबसेट बनाइएगा तो फाई उसका सबसेट जरूर बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेकर के सबसेट बनाए, नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बड़का सा आप सेट बनाए हैं, ठीक है, इसमें से आप कोई एलिमेंट नहीं लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी तो एक सेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं नल सेट, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। तो फाई भी तो आपका क्या हो जाएगा, इसी का मेंबर होगा। ठीक है, तो फाई सबसेट टू क्या, ए। तो फाई जो है
हमेशा क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सबसेट। ठीक है, यूनिवर्सल सबसेट ऑफ अ सेट। कोई भी सेट लीजिएगा, जब उसका सबसेट बनाइएगा तो ऑटोमेटिकली है कि फाई आपका जरूर एक सबसेट बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फाई को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सबसेट, मतलब हर एक सेट का ये सबसेट होता है। ठीक, अब वो बनाना भी सिखाना है सबसेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो फाई जो है क्या होगा, सबसेट होगा हर एक सेट का, वही चीज लिखे हैं, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा स्टार पॉइंट, अगर मान लीजिए कि हम इस बड़े वाले सेट में से सारा एलिमेंट लेकर के एक सेट बनाते हैं, फिर से नहीं बना सकते हैं, हाँ टोटल एलिमेंट लेके फिर से एक सेट बना दिए। मान लीजिए इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6, ये भर का सेट है, इसके अंदर से सारा एलिमेंट लेकर के फिर से हमें क्या करते हैं, दूसरा सेट बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल सेट हो जाएगा। इक्वल सेट है, लेकिन ये सबसेट का भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। कैसे, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट किसमें है, इस बड़े वाले सेट में भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है, हो सकता है, होता है, जो बोलिए आप। तो each set is a subset of itself, मतलब हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि उसी के अंदर से एलिमेंट लेकर के सारा एलिमेंट लेके बनाइएगा तो सबसेट का क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही ना गया, कि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट किसमें है, इसमें है। इसका मतलब ये जो है क्या है, क्या सबसेट हो गया, किसका, इस बड़े वाले सेट का। ठीक है, क्या टेक ऑफ नहीं कर रहा है। तो यही दो चीज है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब अगला आगे देखते हैं, यही दो नोट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसेट बनाने सीखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मतलब सबसेट हम लोग बना कैसे सकते हैं। ठीक, तो देखिए, अगर मान लीजिए पहला नंबर, सबसेट हम लोग बनाते कैसे, मान लीजिए कोई एलिमेंट लिए है 1 और 2। ठीक है, ये कोई सेट है ए, और बोला है क्या कि आपको फाइंड करना है क्या, ऑल सबसेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो ए का जितना सबसेट हो सकता है वो सब का सब आप क्या करिए, बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, दो गो नोट पॉइंट हम लोग पहले लिखे हैं, इस चीज को देखिए कि फाई जो है सबसेट होगा हर एक सेट का, तो फाई तो सबसेट होगा ही होगा। उसके बाद ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो फिक्स है कि होना ही होना है, तो इसका मतलब क्या है कि फाई तो होगा ही होगा, पहला। दूसरा चीज कि जो ए है वो भी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता ही है। क्यों, ये भी चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 है, ठीक है, और यही 1 2 को हम बी मान लेते हैं, बी बराबर भी 1 2, कोई दो सेट मान लीजिए, तो नहीं दिखता आपको ए का, बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो इसका मतलब क्या है कि बी सबसेट ऑफ ए। अब बी क्या है, ए ही तो है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज सबसेट टू ए, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट ए में है, इसीलिए ए सबसेट हो गया किसका, अपने आप का। ठीक है, तो फाई और ए तो हो गया। अब सोचिए और क्या क्या चुन सकते हैं, हम लोग क्या क्या लिए हैं, हमारे पास है क्या 1 और 2 है। एक बार हम लोग क्या किए हैं, कुछ भी नहीं लिए हैं बना दिए, एक बार पूरा लेकर के बना दिए। अब और क्या कर सकते हैं,
सिंगलटन बना सकते हैं, एक बार 1 लेके बना सकते हैं सेट, ठीक है, और एक बार 2 लेके बना सकते हैं। और कुछ बनेगा क्या? और कुछ बनेगा क्या? तो यही हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। और कुछ और देखते हैं, इसमें तो बहुत एग्जाम्पल जरूरी है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई सिंगलटन सेट है ए, इसका आपको सबसेट बनाना है, तो क्या बनाइएगा? इसका सबसेट क्या बनेगा? एक तो फाई तो बनना ही बनना है, ठीक है, और एक सिंगलटन सेट खुद बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, तो और सबसेट बनेगा नहीं। और देखते हैं, मान लीजिए कोई ए है जो कि इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब 1 2 3 से हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उस चीज को देखिए। सबसे पहला चीज क्या है कि स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहला आपका फाइव है, एक एक कदम बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। एक एक कदम कैसे बढ़ाएंगे? पहले कोई नहीं लेंगे तब फाइव बन जाएगा, फिर एक एक गो करके लेंगे, फिर बन जाएगा कुछ, फिर उसके बाद दो दो गो करके लेंगे, फिर उसके बाद तीन तीन गो करके लेंगे, फिर उसके बाद चार चार गो करके लेंगे, फिर उसके बाद पांच पांच गो करके लेंगे। तो इसी तरह से आप क्या बनाइए, सेट बनाते जाइए उसके अंदर से एलिमेंट लेकर के, ठीक है। और सेट के अंदर ये चीज तो प्राइमरी कंडीशन है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अगर एलिमेंट रिपीट किया हुआ भी है तो आप उसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिखिएगा तो उस एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखिएगा, होता है ना। तो इसका अगर सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहला तो कोईयो नहीं लेकर के, कोईयो नहीं लीजिएगा तो क्या बनेगा, फाइव। अब एक एक गो करके लीजिए, एक एक गो करके लीजिएगा तो पहला 1, फिर दूसरा 2, फिर 3, बन गया। फिर उसके बाद अब एक एक गो का काम खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, तीन दो दो को लेके चलते हैं, दो दो पेयर लेंगे, 1 2, फिर 2 3, फिर क्या लेंगे, 1 3। चलिए, दो दो गो वाला भी काम हो गया। अब बचा क्या, तीन तीन गो वाला। अब तीन गो लीजिएगा तो एक खुद से बन जाएगा, नहीं बनेगा? तो यही हो जाएगा 1 2 3। तो यही बन गया आपका क्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। अब देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, उसको एनालाइज करा देंगे। पहले ये चीज देखिए कि सबसेट निकालने आपको आया कि नहीं। और एग्जाम्पल तब एगो बनाइए आप लोग। चलिए बनाइए तो इसका सबसेट। जरा सा ब्रैकेट देखो कौन सा वाला हम यूज किए हैं, तुम कौन सा यूज कर रहा है। जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है उतना कॉम्बिनेशन ट्राई करिए बनाने का। बन गया, 16 को बनेगा, 2 पे पावर 4। वो वैसे ही एनालाइज कराएंगे, इसीलिए 4 5 करके कम से कम 3 4 को हो जाएगा तब ना। छुट्टी कितना बजे हो गया था, कितना बजे हो जाता है, 5:30 बजे। तो हम भी तो लगभग उतने बजे आए, कितना टाइम लेट हुआ था। नहीं नहीं, हम जो आए थे कितना मिनट, छुट्टी हुआ होगा थोड़ा देर पहले ही ना।
ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट होगा लेट। तब तुम लोग का छुट्टी पहले हुआ हो। 5:15 में छुट्टी हुआ है। बन गया? 16 बन गया। 16 ठो बनेगा गिन के। अभी कैसे 16 को है वो हम लोग देखेंगे। बन गया? फाइव गिन के होगा। फाइव भी तो एक एलिमेंट है। दिमाग क्या, इसमें कॉम्बिनेशन बनाना है। अब हर थोड़ा बहुत तो कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्या हो गया? क्या दिक्कत है आपको? बन गया उसका? देखिए, देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला चीज हम कैसे कैसे बोले, सबसे पहले कोईयो नहीं लेना है। अब कोईयो नहीं लेना है तो मतलब क्या, हाय। फिर एक एक गो करके लेना है। एक एक गो करके लीजिएगा तो कैसे, 2, 4, 6, फिर 8, एगो वाला काम खत्म। अब फिर दो दो को लेना है, 2, 4, फिर 4, 6, फिर 6, 8। रुक जा बालक, एक एक मिनट। 2 से 4 ले लिए हैं, ठीक है। अब आइए 2 से 6, फिर 2 से 8, फिर 4 से 8। हो गया? ये और ये थोड़ा फंस गए क्या इसमें, ये और स्मूथ कर दे इसको। हाँ, टोटल पेयर बन गया। दो दो वाला काम खत्म। और होगा? ये दो नहीं लिए हैं, क्या लिए हैं? ठीक है, दो का काम खत्म। अब आइए तीन तीन का पेयर पे। तीन तीन का पेयर में पहला क्या ले लेते हैं, 2, 4, 6। फिर उसके बाद 4, 6, 8। फिर उसके बाद 6, 8, 2। और बचेगा कितना, हो गया 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14। एक और है अभी, एक और छूटा है। 2, 6, 8 बचा है ना, 2, 6 और 8। तो 2, 6, 8। तीन को वाला खत्म। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 2, 4, 6 लिए थे ना, एक 2, 2, 4, 6 लिए थे। अब बचेगा 2, 4, 8। ठीक ठीक, 2, 4, 8। लास्ट क्या बचेगा आपका, तीन को वाला खत्म। अब आइए चौथा वाला में, चौथा वाला में आइएगा तो यही बन जाएगा। तो यही हो गया, 2, 4, 6। समझे? एक और बनाइएगा, 5 को वाला दे दें। 32 को बनेगा, 32 को। हाँ, 2 पे पावर 5।
ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको समझना है जो हमको समझाना है, इसलिए हम इतना एक एक दो दो करके लिखे थे। सबसे पहला चीज अगर देखिएगा कि जब सेट के अंदर एक एलिमेंट था तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या तो बनाए, एगो एगो दो गो ना। जब सेट के अंदर हम दो गो एलिमेंट ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या को बन रहा है, चार गो। इस चीज को समझना है आपको। फिर उसके बाद जब तीन गो एलिमेंट ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बन रहा है, आठ गो। क्या आपको कुछ रिलेशन समझ आ रहा है? यहाँ पे जब एक एलिमेंट है तो दो पे पावर एक यानी कि दो, जब दो एलिमेंट है तो दो पे पावर दो यानी कि चार, यहाँ पे तीन एलिमेंट है तो दो पे पावर तीन यानी कि आठ। दिख रहा है कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है। अब अगला देखिए, और यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 16 गो है ना टोटल, टोटल 16 गो बना सबसेट। आई कैसा है, इसके अंदर एलिमेंट कितना है, चार। क्या ये दो पे पावर चार है ना। इसका मतलब क्या है कि दो पे जितना नंबर जितना एलिमेंट होता है उतना लिख देने से आपको जितना नंबर ऑफ पॉसिबल ऑल पॉसिबल सबसेट्स की संख्या है वो पता चल जाता है। नहीं पता चल जा रहा है। अगर चार एलिमेंट है तो दो पे पावर चार यानी कि 16 एलिमेंट। अगर पांच गो होता एलिमेंट ए में तो दो पे पावर पांच यानी कि 32, तो 32 गो सबसेट बनता टोटल। अगर मान लीजिए 6 होता तो दो पे पावर 6 कितना हो जाता, 64। ठीक है, तो 64 एलिमेंट हो जाता, ये सबसेट्स हो जाता। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ए में कितना एलिमेंट हो, जीरो, ए का 5 एलिमेंट हो, फिर कितना एलिमेंट के को बनेगा, हाँ ए एम्प्टी सेट है, देन सबसेट एक के को बनेगा, वो 5 ही होगा। ठीक है, दो पे पावर जीरो यानी कि वन, और वन वो क्या होगा, 5, क्योंकि हम लोग पढ़े ना 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब 5 जो है यूनिवर्सल सबसेट है, मतलब कोई भी सेट लीजिएगा उसका सबसेट में 5 आएगा ही आएगा। समझ में आया? इस चीज को समझने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ कंक्लूजन। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला कि इफ एन ऑफ ए बराबर एम, ठीक है, एन ऑफ ए मतलब कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, पिछला क्लास में पढ़े ना। एन ऑफ ए का मतलब कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू कितना, टू पे पावर एम, टू पे पावर एम। और ये एम कैसा, कहां से बिलोंग करेगा, एम कहाँ बिलोंग करेगा, होल नंबर में, होल नंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो भी पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जीरो आना है ना, तो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो होल नंबर में बिलोंग करेगा। तो एम बिलोंग्स टू होल नंबर। और ऐसे भी लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट डॉट, नहीं लिख सकते हैं। तो यही हो गया आपका क्या, सबसेट। निकालने के लिए समझ आया सबसेट। अब आप निकाल सकते हैं सबसेट, किसी तरह का बाधा दुविधा एगो निकालिए। नहीं, सबसेट बनाना है, टोटल कितना सबसेट बन सकता है। बनाइए, 16 को बनेगा। अब 8 गो वाला दे के संतुष्टि नहीं मिलता है हमको, 16 को देता है। बस ध्यान ये रखना है कि पहले कोईओ नहीं लेना है, फिर एक एक गो लेना है। हाँ? बात तो सही है तुम्हारा, नहीं बात तो तुम सही बोल रहा है, हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुम गलत बोल रहा है, बात तुम सही बोल रहा है।
हो गया, 16 को बन गया। आपका बना, दिक्कत हुआ था ना पहले, बन गया। यहीं से बताइए, सिर्फ 4 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा? 16, 2 पे पावर 4। अगर 5 एलिमेंट होता तो 32, 8 एलिमेंट होता तो 8 एलिमेंट। दो सौ छप्पन, ठीक, ठीक है, तो 256 बन जाएगा। समझ गए? कोई दुविधा? चलिए तब हम लोग अगला देखते हैं। इसके बाद का हम लोग क्या क्या देख लिए अभी तक? सबसेट देख लिए, ठीक है, सबसेट कैसे बनाते हैं वो देख लिए, सुपर सेट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर मतलब क्या होता है, याद है प्रॉपर मतलब क्या होता है? इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर का मतलब। हाँ, अच्छे तरीके से जो बन जाए, अच्छा तरीका वाला सबसेट, है ना। और सबसेट का क्या कंडीशन है कि इसका मतलब कि उसके अंदर से एलिमेंट लेके बनाना है। अगर पूरा ही एलिमेंट ले लेंगे और सेट हम वही बना देंगे तो क्या फायदा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बड़ा वाला सेट होता है, तो वो तो हम लोग जानते हैं ना कि बड़ा वाला सेट जो है खुद अपना भी सबसेट होता है, ठीक है। तो हम लोग बड़ा वाला सेट को क्या करते हैं, इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। कि जब उसी से सबसेट बनाना है तो उसको काहे लेना है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें भगा देते हैं, ठीक। प्रॉपर सबसेट के केस में जो सबसेट होगा, टोटल सबसेट्स, उसमें से जो सेट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, भगा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 और 2 है, ठीक है, ए है, इसका आपको सबसेट बनाना है। आप पहले सबसेट क्या बनाते थे? सबसे पहले तो 5 बनेगा, फिर एक एक को लेके बनाएंगे, फिर दो दो को लेके बनाएंगे, फिर जो 2 को लेके बनाएंगे, तो ये बनेगा टोटल सबसेट। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या है कि जो इट्स पूरा मतलब वो सेट है, उस सेट को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस सेट को हम लोग क्या कर देंगे, गायब। तो गायब कर देंगे तो जो बच गया वही आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस सेट, हाँ, बराबर नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सबसेट होगा तो वो उस सेट के बराबर नहीं होगा, समझे। तो बड़का वाला सेट जो खुद सबसेट बन रहा था उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, भगा देते हैं। तो देखिए अब इसका डेफिनेशन क्या होगा। लेट ए एंड बी आर टू ए और बी जो है क्या है, दो सेट है, ठीक है। तब हम लोग क्या कहेंगे, ए को बी का प्रॉपर सेट कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। क्या कर दे, देन ए इज said to be a proper subset of B if सबसेट का कंडीशन तो होल्ड करेगा ही, ठीक है, लेकिन ए कभी बी के इक्वल नहीं होगा। इफ
ईच एलिमेंट ऑफ ए, थोड़ी और शॉर्ट में करते हैं इसको, डायरेक्ट लिखते हैं, इफ ए इज सबसेट टू बी बट ए इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये और ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्म में हो, इसका मतलब क्या है, ए और बी दो सेट है, ठीक है, ए और बी दो सेट है। ए को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। कब कहेंगे, जब ए सबसेट होगा बी का लेकिन ए बी के बराबर नहीं, ठीक, समझ रहे हैं। तो ए जो है सबसेट होगा किसका, बी का, लेकिन ए जो है बराबर नहीं होगा किसके, बी के, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। एंड इट इज डिनोटेड एज, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो ए यहां पे सिर्फ क्या होता है सी, ये बराबर वाला जो नीचे वाला साइन है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि इसीलिए कि ए बराबर नहीं है बी के। लेकिन सबसेट में क्या था कि ए बी के बराबर था, इसलिए हम लोग इस साइन के साथ ये भी यूज करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉपर सबसेट में वो इक्वल टू वाला कंडीशन तो गायब हो गया, और जब इक्वल टू वाला कंडीशन गायब हो गया तो काहे के लिए फालतू में नीचे एगो लाइन लेके चलना है जो इक्वल टू दिखा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, गायब कर देते हैं। समझ में आ रहा है। अब एग्जाम्पल बनाइए तो, और अगर मान लीजिए ए कोई 1 2 3 का सेट है तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, बनाइए तो प्रॉपर सबसेट इसका, हाँ प्रॉपर सबसेट बनाना है। बन गया, कितना बना है, 7, ठीक है 7 ही बनेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला सेट है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट इसका क्या बनेगा, सबसे पहला काम सबसेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एलिमेंट नहीं लेना है, कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, इसका मतलब 5 बनेगा। उसके बाद एक एक गो करके लेंगे, तो एक एक गो करके लीजिएगा तो 1, फिर 2, फिर 3, एक एक गो वाला काम खत्म। अब फिर क्या करना है, दो दो गो करके लेना है, तो दो दो गो करके कैसे, 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3। अब फिर 1 2 3 तो होगा नहीं क्योंकि प्रॉपर सबसेट है, इक्वल टू होना है नहीं। बोलिए कोई दिक्कत, और बनाइए। क्या बनाना? ठीक है, तो क्या है, ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स, और वो एक्स कैसा है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। आप बनाइए, हाँ इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद क्या कीजिएगा, फिर उसके बाद आप उसका प्रॉपर सबसेट बनाइए। अभी प्रैक्टिस होगा तब ना बढ़िया से होगा।
समझा? पंद्रह बनेगा। चलिए देखिए, जिनका नहीं बना वो देखिए। मान लीजिए ये रोस्टर फॉर्म में, ये आपका किसमें है, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में। इससे एलिमेंट्स तो हमको नहीं पता लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने पे इसमें क्या बोला है कि एक्स जो है वैसा है कैसा, फर्स्ट फोर प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर आपका क्या है, दो। दूसरा प्राइम नंबर तीन, फिर पांच, फिर सात, यही तो चार है। ठीक है, और इसी का आपको क्या बनाना है, प्रॉपर सबसेट। क्या बनाना है, प्रॉपर सबसेट। दोनों बना लीजिए, सबसेट भी बना लीजिए, प्रॉपर सबसेट भी बना लीजिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रॉपर सबसेट ही बना लेते हैं। ये सबसेट बना ले, बात तो एक ही पड़ेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट इंक्लूड करना है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में क्या है आपका, कि हम लोग इस सेट को छोड़ करके इसका जितना भी सबसेट बन सकता है उसको कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि कोईओ नहीं लेना है, और जब कोईओ नहीं लीजिएगा तो क्या बनेगा, हाय। फिर एक एक को करके लेना है, एक एक को करके लीजिएगा तो क्या बनेगा, दो, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात। क्या एक एक गो वाला काम खत्म। अब उसके बाद दो दो का पेयर लेके चलना है। दो दो का पेयर कैसे लीजिएगा, एक एक करके लेते हैं। दो को पहले तीन के साथ ले लीजिए तो दो तीन बन जाएगा। ठीक है, फिर दो को जो है पांच के साथ ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, दो पांच। फिर दो को आप किसके साथ ले लीजिए, सात के साथ, तो दो सात बन जाएगा। फिर उसके बाद दो वाला काम खत्म। अब तीन पे आइए, तीन को पांच के साथ लीजिए तो क्या बन जाएगा, तीन पांच। फिर तीन को सात के साथ लीजिए तो क्या बन जाएगा, तीन सात। फिर उसके बाद क्या बचा है, पांच। पांच को फिर सात के साथ लीजिए तो क्या बन जाएगा, पांच सात। क्या दो गो वाला का काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, दो गो वाला का काम खत्म। अब हम लोग तीन गो वाला में आते हैं। तो तीन गो वाला में कैसे आइएगा, पहला क्या है आपका, इन दोनों को लेके चलते हैं। दो तीन लिए, दो तीन को पांच के साथ लीजिए तो क्या बन जाएगा, दो तीन पांच। फिर इसी दो तीन को आप किसके साथ लेके चलिए, सात के साथ, तो क्या बन जाएगा, दो तीन सात। फिर उसके बाद दो तीन वाला काम खत्म। अब आप आगे लीजिए, तीन पांच। ठीक है, तीन पांच अगला किसके साथ जाएगा, सात के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, तीन पांच सात। और कोई बनेगा इसमें, नहीं ना बनेगा। हो गया कितना, तीन गो वाला खत्म। तो देखिए 15 बना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, एक और बचेगा, फाइव लिख दिए हैं। और क्या छोटा, हाँ 572, 572 छूटा है, यानी कि 257 छूट गया। बन गया कितना, 15। तो बस यही टोटल नंबर ऑफ आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट। अगर सबसेट बोलता तो हम लोग क्या करते, इसको भी इंक्लूड कर देते। आ गया समझ, क्या सी बात है। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब दो एलिमेंट है तो तीन ठो हुआ, इसका मतलब क्या था, हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले चार को हो रहा था, इसका टोटल सबसेट कितना बनता, दो पे पावर दो यानी कि चार। उसमें से आप क्या किए हैं, एक कम नहीं किए। यहाँ पे आइए, इसमें कितना बन रहा है, सात को,
बन रहा ना 7, और टोटल एलिमेंट है 3, तो टोटल सबसेट कितना बनता? 8 बनता। कितना? 2 पे पावर 3 यानी कि 8, और एक घटा रहे हैं, कितना हो गया? 7। अभी यहाँ से देखिए वो रिजल्ट निकाले, यहाँ पे कितना है? 4, तो टोटल सबसेट्स कितना हो सकता था इसका? टोटल सबसेट कितना होता? 2 पे पावर 4 यानी कि 16, और उसमें से एक कम कर दिए। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक घटा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 पे पावर 4 -1, 2 पे पावर 3 -1, 2 पे पावर 2 -1, 2 पे पावर 5 -1, वही काम कर रहे हैं, एक घट रहा है। तो यहां से आपको क्या मिलता है? एक कंक्लूजन मिलता है। क्या है कि अगर मान लीजिए इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एम है, क्या है? एम, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा? देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करेंगे, तो टोटल सबसेट में से एक कम करना है ना, तो टोटल सबसेट हो गया 2 पे पावर एम, और उसमें से एक कम करना है आपको, तो एक क्या कर देंगे हम लोग? घटा देंगे। ठीक है, समझ आया? तो अब बताइए हमको कि अगर किसी सेट में 9 गो एलिमेंट है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? जल्दी बताइए। 9 एलिमेंट है, पेन उन यूज कर लो, सब दिमागे में नहीं हो जाएगा। 511। 512 टोटल नंबर ऑफ सबसेट, हम पूछे हैं प्रॉपर सबसेट, तो एक कम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 511। आ गया? आप लोग का आया पीछे? आ गया आपका? तो प्रॉपर सबसेट समझ आया? हाँ, कोई दुविधा अभी तक? किसी भी चीज में दुविधा? कोई दुविधा है क्या? दिक्कत है तो पूछ लो, और फास्ट चले। सिखाएंगे नहीं क्या? फिर दिक्कतें हो जाएगा, ज्यादा फास्ट चलेंगे तो बस। 2 क्लास और बोले है ना, इससे ज्यादा नहीं टिकने वाला, ही टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। समझ आया? आगे बढ़े हम लोग। अब अगला लिखिए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। इस सब सेट में सबसे बड़का बाहुबली है। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़का सेट है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक बड़का सा सेट है, और इसके अंदर से हम लोग कुछ सेट बना रहे हैं। इस सेट का नाम रख दिए A1, इस सेट का नाम रख दिए A2, इस सेट का नाम रख दिए A3, इस सेट का नाम रख दिए A4, और भी बहुत सा सेट बना सकते। तो ये सारा का सारा जो सबसे ये सेट है, ये क्या है? सबसेट है। किसका? इस बड़े वाले सेट का। ठीक है, तो ये बड़ा वाला सेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। किसका? इस सारे सबसेट से। ठीक, एक का रहता तो सुपर सेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत सारा सबसेट्स है। आप बहुत सारा सबसेट्स का ये सुपर सेट है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझे इस चीज को?
कि एक बड़का सेट है, उसके अंदर बहुत सा सबसेट्स है, ठीक है। तो वो बहुत सा सबसेट्स का ये बड़का सेट क्या हो गया, सुपर सेट। तो इसी सुपर सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं लेट A1 A2 A3 डॉट 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 आर सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। ठीक है, कोई सेट ए है जिसका ये सब क्या है, सबसेट है, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देन A is said to be universal set of all these subsets। ठीक है, अगर मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 और भी बन सकता है। ठीक है, क्या है, सबसेट है किसी सेट ए का। ठीक, तो ए ही इसका ये बड़का सेट है, ठीक है, जिसके अंदर ये सब। तो ए जो है क्या होगा, सुपर सेट होगा किसका, A1 का। फिर यही ए सुपर सेट होगा किसका, A2 का। फिर यही ए सुपर सेट होगा किसका, A3 का। यही ए फिर सुपर सेट होगा किसका, A4 का। और भी हो सकता था, सबका ये सुपर सेट बनाता। तब हम लोग इस ए को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे किसका, इन सारे सबसेट्स का। समझ में आया। तो इन सारे सबसेट्स का ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को कभी कभी यू से, कैपिटल यू से, और कभी कभी कैपिटल ई से भी डिनोट किया जाता है, दोनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, यू से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से और कैपिटल ई से। ठीक, बात आया समझ में। एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई यूनिवर्सल सेट का, बताइए कोई एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, ठीक, और सोचिए, रियल नंबर ले लीजिए, रियल नंबर में तो सब आ जाएगा ना। तो रियल नंबर आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर जो है जितना भी नंबर होगा सबको अपने अंदर कंटेंट करेगा, उसका कोई भी सेट बनाइएगा वो सबका क्या है, सुपर सेट। तो इसका मतलब रियल नंबर जो है वो आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। बात आया समझ में, कोई दिक्कत अभी तक, आगे का पता नहीं, अभी तक कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट समाप्त। ठीक है, अब हम लोग इसका पढ़ेंगे ऑपरेशंस। क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस। यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। बस इतना ही पढ़ना है। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे फिर डिमॉर्गन्स लॉ, उसके बाद कुछ छोटा मोटा चीज, उसके बाद निपट लेना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट थ्योरी। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट थ्योरी। सेट ही लिखते हैं, थ्योरी तो वो आप लोग का किताब का नाम ही नहीं है। तो आगे चल के पढ़िएगा तो किताबें मिलेगा सेट का, किताब।
आगे जब पढ़िएगा तो हम बता रहे हैं, मतलब कि हम पढ़े हैं इसलिए बताए कि एगो किताब रहता है, इससे बहुत ज्यादा है, ये तो बच्चा हो गया कुछ नहीं। उसमें बहुत सा चीज पढ़ना होता है, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबल है तो कैसे है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकली इक्विवेलेंस पढ़ते हैं, मॉड्यूलो रिलेशन पढ़ते हैं, बहुत कुछ है, तो अब सब बताने लगे हम। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट क्या क्या है? तो पहला है आपका यूनियन, क्या है आपका? यूनियन। दूसरा है आपका इंटरसेक्शन। तीसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर आ जाता है चौथा, चौथा है आपका डिफरेंस। पांचवा है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये 5 बेसिक ऑपरेशन है जो हम लोगों को करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। और भी आगे कुछ हुआ तो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनियन। यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें क्या है, जैसे कि इसको थोड़ा सा पहले समझिए, यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब क्या समझते हैं? एकजुट होना, सबको एक जगह जमा करते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं? यूनियन। नहीं बोलते हैं? मजदूर का यूनियन सुने होंगे, लेबर यूनियन। तो लेबर यूनियन क्या हो गया? एक तरह का संघ जिसमें सबका सब लेबर रहता है जुड़ा हुआ, हो गया ना। फिर होता है एक स्टूडेंट यूनियन। स्टूडेंट यूनियन में क्या होता है? स्टूडेंट सब जुड़ा हुआ होता है ना। तो उसी तरह से सेट का भी यूनियन होता है। सेट का यूनियन में क्या होगा? सेट सब आके जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, ए कोई सेट है, कैसा है? 1 2 3 4, एक एलिमेंट इसके पास है। और मान लीजिए बी कोई सेट है 6 7 8 वाला, और आपको बोलता है कि ए और बी का आपको यूनियन बताना है। तो यूनियन मतलब क्या? ए और बी को जोड़ दीजिए। यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ लेके आना। तो ए और बी में जो एलिमेंट है उसको एक साथ लेके अगर आ गए हम लोग, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ए और बी का यूनियन बोलेंगे। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? नोटेशन हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि नोटेशन हम बताए नहीं, अभी जब डेफिनेशन होगा तो नोटेशन के साथ लिखेंगे। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? दोनों को क्या करना है? मिला देना है। तो मिलाइएगा कैसे? पहले तो 1 2 3 4 ये आ गया, फिर क्या हो जाएगा? इसका भी एलिमेंट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 7 8। यही क्या बन गया आपका? यूनियन। यूनियन मतलब क्या करना है? सबको लाके एक बार जमा कर देना है। ठीक, समझ में आया? तो यूनियन में क्या करते हैं हम लोग? सब कुछ जितना भी सेट के अंदर एलिमेंट होगा सबको उठा के एक जगह जमा कर देंगे और नया सेट बना देंगे, वही क्या बन जाएगा आपका? यूनियन बन जाएगा। समझिए, एगो बनाइए, समझे तो बनाइए। है? बनाइए इसका सेट।
बन जाएगा ना, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर और फर्स्ट 2 होल नंबर। हो गया, क्या बना? 2 3 क्या बन गया जी? हाँ, समझना नहीं है, हाथों चलाना है। यहाँ समझ में आ जाता है, घर जाके नहीं, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगा। अगर अभी बना हुआ रहेगा तो फिर अच्छा है ना। आप खुद से बनाइएगा तो आपका हाथ चला हुआ है, तो वो ध्यान में ज्यादा रहता है। फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इंटरसेक्शन देखेंगे। टफ लग रहा है, बहुत हल्का है क्या? तो कुछ है ये नहीं है। तुम्हारे में आएगा, तुम्हारे में भी आएगा। मंडी दोगे ना, में भी आएगा। ये छोड़ दिया। अभी सही करो, अभी सही करो, कौन बोलता है बाद में फिर वही सब चीज पढ़ना पड़ेगा? उससे बढ़िया है कि अभी पढ़ लो। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 3 5 7। और फर्स्ट 2 होल नंबर क्या हो जाएगा? 0 और 1। इसको हम लोग क्या करना है? कंबाइन करना है, फिर यूनियन लिखना है। तो क्या लिखिएगा इसका यूनियन? 0 1 2 3 5 7। यही बन गया। ठीक है, कोई दुविधा? संकट नहीं ना लग रहा है? संकट भी होता है कभी कभी, जब समझ में नहीं आया ना तो संकट पड़ जाता है। तब संकट को हरने के लिए टीचर के पास आता है बच्चा, बोलता है कि समझे नहीं आया था सर, बताइए। चलिए हो गया, यूनियन समझे। अब यूनियन का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी आपका क्या है? दो सेट है। यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ दो ही सेट होगा, एक से दो से ज्यादा भी सेट हो सकता है, 3 सेट भी हो सकता है, 4 सेट भी हो सकता है। ठीक है, यूनियन कहने का मतलब बस आपको दिमाग में एक ही चीज दौड़ना चाहिए कि करना क्या है आपको? सबको उठा के एक जगह ला देना है। बस आप सबको उठा के एक जगह ला दीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। ठीक है, तो यूनियन क्या है? लेट ए और बी जो है दो सेट है, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एंड डिनोटेड एज। इसको डिफाइन करेंगे और डिनोट कैसे करेंगे? ए यूनियन के लिए लिखेंगे यू, ए यूनियन बी। तो ए यू बी मतलब इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी। हाँ, तो ए यूनियन बी जो है फिर क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। सेट कैसा बनेगा कि उसके अंदर एलिमेंट होगा एक्स, और ये एक्स इस तरह से होगा कि एक्स ए का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या? ये यू यूनिवर्सल नहीं है। जब यू हम लोग सेट लिखेंगे ऐसे, तब ये यूनिवर्सल है। यहाँ पे यू ये एक साइन है, सिंबल है, जो आपको क्या बताता है कि जो है वो यूनिवर्सल सेट। ठीक है,
समझे? तो यूनियन यही है। दो चार और एग्जाम्पल लिखते हैं क्या? चलिए बनाइए तो इसको। इसका कौन बनाएगा? उसको तो पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट क्या है। फर्स्ट फोर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं और उसके बाद जो फोर लास्ट है उसको हम लोग जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। कारण क्या है? कारण नहीं मालूम है, इतना तो बोल दी ना। स्टार्टिंग में जो फोर प्लैनेट्स है वही आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और फिर लास्ट का जो फोर प्लैनेट्स है वही आपका क्या है? जोवियन प्लैनेट। हाँ, क्या नाम? नाम पे लिखिए। इसका यूनियन क्या बनेगा? यूनियन को निकालने के बाद यूनियन को भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। 7 को होता है? 8 होता है, 9 था पहले। ठीक है, पहले 9 था, वो था प्लूटो। हो गया। अब उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। एक्स इज अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। क्या 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 लग रहा है? बन रहा है? बन गया? हो गया। ऑफ सोलर सिस्टम। हो गया। हो जाएगा ना, छोड़ दे आगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं इसको। क्या लिखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में? ठीक है, ये तो कितना बार हुआ है, पिछले भी क्लास में हुआ था। आगे बढ़े क्या? अभी एक आध मिनट है, इंटरसेक्शन निपटा देते हैं। हाँ, क्या? ये तो हो ही गया है, इंटरसेक्शन निपटा देते हैं। ये जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन से याद रखिएगा आप कॉमन। ठीक है, क्या याद रखिएगा? कॉमन। जो कहा हो, दोनों में हो, वही आपका क्या बनता है? इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल से पहले सीखते हैं। मान लीजिए कोई सेट हम लोग बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी जो है ये एक सेट है 1 3 5 7 9 का। ठीक है, और आपको बोला जाता है कि इन दोनों का आपको क्या करना है? एक और लिखते हैं इसमें।
नहीं तो आप लोग को लगेगा क्या कि जितना को है उतने एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, 11 13। अब इसको जरा सा गौर से देखेंगे, हमको निकालना क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। आपको ये देखना है कि दोनों सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि कॉमन है। इसमें आपको एक दिखता है, एक दिखता है, तीन दिखता है, तीन दिखता है, पांच दिखता है, पांच दिख रहा है, सात दिख रहा है, नौ दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। तो जो जो कॉमन है उसी को लेकर के जो सेट बनाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। बोलिए क्या मतलब, समझ। हाँ, सेम एलिमेंट रहेगा, उसी को आप कॉमन लेके बना दीजिए दूसरा सेट, वही आपका क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, तीन बन जाएगा, पांच बन जाएगा, सात बन जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन। बात आया समझ में, बनाइएगा क्या है वो। अच्छा, सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं। फिर अब थोड़ा सा बचा है आपका इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर उसके बाद आपका ये खत्म, फिर वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के बाद आपका कुछ क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम वेन डायग्राम से ही सॉल्व होता है वो, बस चैप्टर खत्म। ठीक है, फिर हम लोग रिलेशन में आ जाएंगे। रिलेशन ज्यादा दिन का चैप्टर नहीं है, एक ही दिन में मैक्सिमम चीज खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन हम लोग बस क्वेश्चन वगैरह करेंगे, क्वेश्चन करके फंक्शन स्टार्ट कर देंगे उसी दिन। फंक्शन में एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, फिर वो खत्म। ठीक, ये लिख लीजिए, अभी बंद काय कर दिए, डेफिनेशन लिखना था इंटरसेक्शन का। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी जो है आपका क्या है, दो गो सेट है। तब हम लोग इंटरसेक्शन जो इसका डिफाइन और डिनोट करेंगे कैसे, देन intersection of A and B is defined and denoted as A intersection B। U में हम लोग जैसे लिखते थे ना यूनियन, इसमें क्या करेंगे, उल्टा यू लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, उल्टा यू। यही आपका क्या है, इंटरसेक्शन का सिंबल है, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो एलिमेंट होगा एक्स सच डैट, इस तरह से होगा कि एक्स ए का भी होगा और एक्स क्या होगा, बी का भी होगा, तभी इसमें आएगा। एक्स ए में भी हो और एक्स बी में भी हो तभी आएगा इसमें, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तीनों में, यूनिवर्सल में तो रहेगा ही ना, यूनिवर्सल में तो सभी